2 साल बाद जिस भाजपा को पानी पीकर कोस रहे थे उसी भाजपा के साथ नीतीश कुमार सरकार बना लेते हैं। 5 साल बाद फिर नीतीश कुमार जो है भाजपा को छोड़ने के लिए तैयार है, वो आरजेडी के साथ सरकार बनाने को तैयार है। फिर भी आप बता रहे हैं ये तय हुआ है कि 2025 में तेजस्वी यादव चेहरा होंगे। इतना भरोसा नीतीश कुमार अपने ऊपर करा कैसे लेते हैं? थोड़ा इसके संदर्भ में दृष्टि दीजिए ना। इतना भरोसा, इतना विश्वास ऐसे अतीत के बाद। बिल्कुल, ये प्रश्न है कि इतना भरोसा वो कैसे दिला देते हैं, और इस प्रश्न को कसौटी के तौर पे लोकसभा चुनाव में भी आजमाया जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार और कांग्रेस और इनके बीच में भी एक है कि नीतीश कुमार को हम आगे बढ़ाएंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, और ये भी सहमति का हिस्सा है। जो लोकसभा चुनाव में अगर ये बातें आएंगी तो राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार अब समय देंगे, वो अपनी पारी मुख्यमंत्री के तौर पर। प्रेम कुमार जी तो कांग्रेस का पूरा बेड़ा गर्क करा देने पे आमादा है। डॉक्टर अजय उपाध्याय कितना डर गए प्रेम कुमार जी के आकलन के साथ। वो बता रहे हैं कि अगले लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट किया जाएगा। प्रोजेक्ट क्या किया जाएगा? आज का बिहार का सीएम, भविष्य में भारत का पीएम। कांग्रेस रह कहाँ गई? पहले यशवंत सिन्हा के तौर पर उम्मीदवारी में आप कहीं नहीं दिखे, और अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे कांग्रेस की कृपा से, और गद्दी हिलाएंगे राहुल गांधी की दावेदारी की। डॉक्टर अजय उपाध्याय, आपके साथ हो क्या रहा है? डॉक्टर साहब, मुझे नहीं लगता कि ये जो आपके हाइपोथेटिकल एक एनालिसिस है, ये परिस्थितियों के हिसाब से मेरा कोई हाइपोथेटिकल एनालिसिस नहीं है डॉक्टर अजय उपाध्याय जी। प्रेम कुमार जी बहुत बड़े वरिष्ठ नेता नहीं है, पत्रकार हैं, गंभीर किस्म के पत्रकार हैं। अपने आकलन को अतीत में सही भी साबित करता है। वो बता रहे हैं सहमति ऐसी कुछ बनी है, फिर भी आप कह रहे हैं कि आप कल्पनाशीलता पे जा रहे हैं। हम तो भाई सामने वाले की जानकारी और उसके आकलन पे आपसे सवाल कर रहे हैं। नहीं, प्रेम कुमार जी भी ये आकलन और जानकारी ही दे रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई स्पष्ट कोई उनको भी नीतीश कुमार जी या आरजेडी के नेता या कांग्रेस के नेता ने कुछ कहा है। एक एनालिसिस है और एक अच्छे पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रेम जी के एनालिसिस को भी मैं स्वीकारता हूँ बहुत हद तक। लेकिन अभी जो देश की परिस्थिति और बिहार की परिस्थिति है, दोनों ही परिस्थितियों में जिस तरह भाजपा पूरे देश में वैचारिक आतंक फैलाने का काम कर रही है, जिस तरह से पूरे सारे संस्थानों का दुरुपयोग करके विपक्षी पार्टियों को परेशान करके उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रही है, जिस तरह से लोकतंत्र को किसी न किसी तरह हाईजेक करना चाहती है पैसे के बल पर, और अपने बाकी साधनों संसाधनों का दुरुपयोग करके मध्य प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र से लेकर और कई राज्यों में हमने देखा है। चुनाव हारती है लेकिन सत्ता लेने का काम करती है, अपना जो केंद्रीय स्तर पर जो उसकी मशीनरी है। इन सारे मुद्दों पर विपक्ष को एक मंच पर आना होगा। मेरी एक व्यक्तिगत मान्यता है और पार्टी के तरफ से भी मैं पूरे जिम्मेवारी के साथ बात कर सकता हूं कि जब तक विपक्ष एक मंच पर आकर के और ईमानदारी से एक वैकल्पिक कार्यक्रम के तहत राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ेगा, तब तक भाजपा की इस तानाशाही के खिलाफ जनता को सहमत नहीं हो पा रहा। जो पता है, मुझे ये बताइए, आप बता रहे कि भाजपा किस तरीके का आतंक स्थापित कर रही है, किस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का नाश कर रही है, किस प्रकार से इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है। बहुत आप तर्कसंगत बातें अपनी तरफ से रख रहे हैं, और ऐसे प्रयासों में जो शख्स पिछले 5 साल से भागीदार बना हुआ है उसके साथ गले मिलने के लिए आप बेकरार हुए जा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को आप दंडित नहीं करना चाहते, ऐसे व्यक्ति को आप सजा दिलाना नहीं चाहते, बल्कि ऐसे व्यक्ति के साथ सत्ता में साझेदारी करना चाहते हैं। आपकी बात में कौन एतबार करेगा? आपके इन तर्कों को कौन स्वीकार करेगा? जो 5 साल तक भाजपा के साथ जुड़कर इन कामों में सहभागी रहे, जो आपके अनुसार देश के खिलाफ हैं, देश के लोकतंत्र के खिलाफ हैं, देश की जनता के साथ खिलाफ हैं, ऐसे व्यक्ति को आप कंधे पर बिठाने के लिए बेकरार हैं। वाकई आप जनता के लिए लड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, जो महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार जी जो दूसरे राउंड में गए जी, और नीतीश कुमार जी को यह एहसास जाते ही हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है जी, कि ये भाजपा पुरानी भाजपा नहीं है, अटल जी की और आडवाणी जी वाली भाजपा नहीं है, ये मोदी और अमित शाह जी की भाजपा है। और इस भाजपा में घर अब वो जरूर है